हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ आई लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, और इवनिंग का रूटीन जा रहा है मेरा। इवनिंग टू नाइट तक का रूटीन है इस व्लॉग में। इवनिंग में भी ना मैं क्या करती हूँ कि जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना खेलते हैं, तो इवनिंग में भी एक बार मैं झाड़ू लगा ही लेती हूँ। क्योंकि कूड़ा हो ही जाता है ना जब बच्चे घर पे होगी कुछ ना कुछ। और वैसे समर वेकेशन चल रहे हैं तो कभी कुछ क्या खाना, कभी क्या खाना। तो एक बार थोड़ा सी सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है ना, तो घर में काम करना थोड़ा इजी सा हो जाता है, अच्छा भी लगता है। नहीं तो अगर ऐसे कूड़ा वगैरह इधर उधर सामान वगैरह बिखरा रहता है ना, तो वो काम नहीं हो पाता। बस उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, दाल वाल निकाल रही थी। तो आज मैं सोच रही थी मसूर की काले वाली, ब्लैक जो साबुत वाली दाल होती है ना, मैं वो बनाऊं। इसमें बहुत ज़्यादा ढेरों सारा प्रोटीन होता है। और अक्सर हमारे घर ना रात में दाल ही बनती है, तो मेरे हस्बैंड को दाल खाना ही ज़्यादा पसंद है। कहीं कहीं तो दिन में दोपहर में दाल बनती है, लेकिन हमारे घर रात में दाल ज़रूर बनती है। बस यहाँ पर मैं इसे बॉयल करने के लिए रख दूँगी, ताकि मैं और भी साइड बाय साइड काम करती रहूँ। मैं ना इवनिंग में मतलब बहुत जल्दी ये काम स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे दाल वाल बॉयल करना, उनको फ्राई करना या आटा गूंद के रखना। इसलिए क्योंकि अब गर्मियों के दिन ना बहुत ज़्यादा है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और जैसे जैसे रात होती है तो फिर किचन में खड़े होने का मन नहीं करता, तो मैं इवनिंग में सब थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने एक पतीले में दूध लेके चढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड मिल्क, बच्चे है ना मतलब फ्लेवर्ड मिल्क ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया। और हम लोगों को भी ये अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी चीज़ें, ठंडा ठंडा मिल्क। गर्म दूध तो जैसे ना बच्चे पीते ही नहीं है, और ना ही हम पी पाते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड, ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ मैं। या वैसे कभी कभी फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड भी बना लेती हूँ, लेकिन अब इसमें मैं फ्रेश फ्रूट्स नहीं डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। बस थोड़ा सा मैंने दूध ये कप में ले लिया था जो ठंडा वाला, और इसमें मैं डिजोल्व कर रही थी कस्टर्ड। मतलब बस ख़त्म ही था, एक पैकेट और एक्स्ट्रा भी रखी है, मैं एक्स्ट्रा तो रखती हूँ स्टॉक कोई भी। तो ये बस ख़त्म ही था, तो मैंने सारा ही इसमें पोर कर दिया, और बस इसे ही बस डिज़ोल्व कर रही थी। तो बहुत इजी होता है ना, देखो साथ में ये बनता रहेगा, और साथ में हम अपने और भी जैसे पार्लर वाले काम है वो कर लेंगे, निपटा लेंगे। और अगर रात में घुसे ना किचन में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और कस्टर्ड चढ़ा दिया था, और जो मेरी ऑनलाइन डिलीवरी हो चुकी थी, फिर वो मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान आया, तो इसको भी साथ के साथ इसको भी रख दूंगी। क्योंकि एक बार इस थैले में रखा रह गया ना, तो फ्रेंड्स रखा ही रहता है, तो वो तो लिटरली आप लोगों को भी पता है। जैसे अगर कपड़े अब सूखते हैं, अगर हम उसे साथ साथ लपेट दें तो ठीक है, वो भी रखे रहते हैं। और अगर ये छोड़ दें हम ग्रोसरी का सामान, तो वो भी थैले में ही रखा ही रहता है। तो थोड़ा बहुत सामान था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं वही सोच रही थी कि बस इसको साथ के साथ ही लगा लेती हूँ। और इतने में ये कस्टर्ड भी रेडी हो रहा था, और इसमें फिर मैंने साथ में डाल दिया। जैसे ही दूध गर्म हुआ ना, फिर इसमें वो जो मैंने कप में डाल रखा था वो इसमें ऐड कर दिया था। और वो इसको जितना पकाएंगे ना उतना थिक हो जाएगा, और थिकनेस जो रहती है इसमें, और साथ में ड्राई फ्रूट्स डलते हैं ना, लिटरली बहुत यम्मी लगता है। आप चाहो तो ना इसमें मखाने भी ऐड कर सकते हो। मैं मखाने डालना ना फ्रेंड्स भूल गई थी, बाद में याद आई जब हम रात को इसे पी रहे थे ना, तब मुझे याद आया कि मैंने इसमें मखाने ऐड नहीं करे। और अगर आप इसमें मखाने ऐड कर लो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और भी हो जाता है। तो ये 5 किलो वाला शुगर का मैंने पैकेट मंगवा लिया था। और इस बार तो मैंने ना थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी मंगवाई है। मैंने अभी 1 kg ब्राउन शुगर मंगवाई है, मैंने कहा देखते हैं। और शुगर का इंटेक ना गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंगो शेक्स वगैरह, शेक्स में भी लगता है, नींबू पानी भी लगता है। तो इसलिए तो ज़्यादा मैंने ब्राउन शुगर्स नहीं मंगवाई, ये जो, लेकिन ये भी सल्फरलेस ही शुगर मंगवाते हैं मेरे हस्बैंड। मवाना वाली तो अच्छी होती है ये भी। बस उसका स्टॉक मैं रख लेती हूँ, ताकि ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी 1 kg के लिए भागना पड़े। बस यहाँ पर मैं ये डाल के रख रही थी, शुगर ऐड कर ली थी। और साथ में बच्चों के लिए मंगवाई थी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए म्यूज़ली। और वो म्यूज़ली ये है ना कि मॉर्निंग में, जैसे आजकल इतनी गर्मी, हैवी हैवी कुछ खाया नहीं जाता है, कि बस हाँ पराठा खा लो या कुछ है, मतलब सॉफ्ट हल्की हल्की चीज़ें चाहिए। और बच्चे अभी घर भी हैं, तो उनको मैं यही चीज़ दे देती हूँ, म्यूज़ली वगैरह दूध में डाल के। और कभी कभी खुद भी ले लेते हैं, सही लगता है। बस यहाँ पर फिर मैं म्यूज़ली निकाल रही थी, इसके लिए भी एक ना बड़ा कंटेनर चाहिए था, वो फिर मैं इसमें डाल के रख रही थी।
देखो कितना इजी हो जाता है कि साथ साथ हमारे किचन में तो वैसे ही खड़े होना है, क्योंकि दाल देखनी है, वो कस्टर्ड चढ़ रहा है उसे ही देखना है, और साथ में जो ये पार्लर वाले काम है, क्योंकि इसको अलग से हम टाइम निकाल के देना, टाइम ना हमसे हमारे पास वो टाइम होता है और ना हम दे पाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं ना पार्लर्स में काम करती रहती हूँ। ये नहीं है कि दाल चढ़ा के फिर बैठ गया, फ़ोन ले लिया या कुछ ले लिया, इस तरह से नहीं करती हूँ मैं। साथ से पैरेलल पैरेलल अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद में मैं अपने एडिटिंग हो गया और या फ़ोन का फिर काम करती हूँ। तो अपने टाइम से ना थोड़े फिक्स कर रखे हैं मैंने। बस फिर इसके बाद में फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को ही ग्रेट कर रही थी। ये ना कटर मैंने लिया था, मतलब ऑनलाइन लिया नहीं, लिया था मैंने, मार्केट से ही परचेज किया था। लिटरली बहुत सही कटर है, इसमें ना ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जल्दी कट हो जाते हैं, चॉप हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे नाइफ से कट करो ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें इतने पतले पतले, अगर पिस्ता को देखो आप, चाहे कोई भी नट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। तो बस यही मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही थी। मैंने ज़्यादा मतलब काजू वाजू भी नहीं ऐड करे, क्योंकि रात के टाइम में ना सारा हैवी सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ सिर्फ ऐड करा था इसमें किशमिश, और इसमें ऐड करी थी बादाम, और थोड़ी सी मैंने इलायची पाउडर ऐड करा था। देखो अभी इसका कलर तो चेंज हो गया और धीरे धीरे थिक भी हो रहा है, साइडों से दिख रहा होगा आपको। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी बादाम, और ना मैंने किशमिश ये मैंने 100 कर रखी थी बच्चों के खाने के लिए, बच्चों ने खाई नहीं थी। अदरवाइज किशमिश तो मैं इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ, किशमिश का मुनक्का था, लेकिन बच्चों ने खाई नहीं थी। फिर मैंने इसको सोचा कि मिल्क में ही ऐड कर देती हूँ, अपने आप ही खा लेंगे। तो बस फिर इसको मैंने मिल्क में ऐड कर दिया था, और मतलब एक तरह से डेजर्ट भी हो गया। और कुछ पैकेट्स ऐसे थे जो मेरे मतलब एक्स्ट्रा रखे ही रहते हैं, तो मैं अपने इसमें पेंट्री में डाल के रख दिए थे। तो धीरे धीरे देखो अब काउंटर भी मेरा खाली हो गया था। तो लिटरली ऐसे काम करते रहो ना, ऑर्गेनाइज रहता है घर भी, और हमारा भी मन करता है अच्छे से काम करने को। और जीरा ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने इसमें पोर कर लिया था। और ना ही मुझे वो स्टेन मिल रही थी कि इसमें जैसे मसाले डालने के लिए होता है ना, गिरता नहीं है, वो मिलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसे फिर ढूंढने में टाइम लग रहा था, सोचा कि ऐसे ही मसाले डाल के अभी रख देती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगा। बस धीरे धीरे करके यहाँ पे मैंने अपने किचन के जो ग्रोसरी का काम था वो भी निपटा लिया था। और इतने में दाल भी बॉयल हो गई थी, और दाल चेक कर रही थी, बहुत अच्छे से बॉयल हो गई थी। और ये ब्लैक वाली ना मसूर की दाल लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, लेकिन इसको आप ना मक्खन में या देसी घी में इसमें फ्राई करो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पर फिर मैं फ्राई करने के लिए सामान ले रही थी, वही अनियन, टमाटो और थोड़ा सा गार्लिक ये डाला था। वैसे जिंजर वगैरह अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं समर्स में ना, वैसे तो कुछ लोग करते ही हैं समर्स में भी यूज़, मैं ज़्यादा जिंजर ना समर्स में यूज़ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी हो जाती है, मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी, हम ना ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें खा नहीं पाते हैं। इसलिए गार्लिक भी मैं थोड़े से क्लव्स डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। गार्लिक के बिना ना फिर कोई दाल अच्छी नहीं लगती। कुछ दालें ऐसी होती हैं चल जाती हैं, लेकिन इस दाल में तो ना गार्लिक डलता ही डलता है। मैं साथ में यहाँ पे मसाला भी कट हो रहा था। और अभी ये थोड़ा इवनिंग का ही टाइम था, बल्कि पूजा से पहले का ही टाइम था। तो ये मेरा सारा सामान सब मेरा ऐसे ही रेडी हो जाता है। मेरा डेली का रूटीन इस तरह से ही है इवनिंग का, ताकि मैं रात होने से पहले ही अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और बस यहाँ पर ये रेडी हो गया था, थिक हो गया था। लास्ट में मैंने इसमें डाल दी थी शुगर, जितनी एज कम्पेयर एज अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इसमें जैसे शुगर डालने के बाद भी ना इसको थोड़ी देर चलाना पड़ता है। डालते ये नहीं कि उसको 2 मिनट में ही आप डिज़ोल्व करके बंद कर दो। थोड़ी सी शुगर कैरमलाइज हो जाती है ना, थोड़ा सा और थिकनेस आ जाती है, तो सही लगता है। बस साथ में कढ़ाई ले ली, और उसमें अब मैं डाल दूँगी देसी घी। और देसी घी में मतलब दाल वाल का तड़का तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसमें ऑयल या फिर कुछ और वेजिटेबल ऑयल नहीं डालती हूँ, दाल में सिर्फ मैं घी या बटर ही डालती हूँ, और बहुत टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। बस यहाँ पे फिर मैंने फ्राई कर ली है दाल। और शाम को मेरे हस्बैंड मतलब 8:30 हो ही जाती है उनको आने को। उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, और बच्चों को भी डिनर करा देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों ने थोड़ा लेट डिनर किया ना, तो फिर वो मिल्क वगैरह कुछ नहीं ले पाते हैं। तो उनके आने से पहले ही मैं बच्चों को तो डिनर करा ही देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दी थी फिर गार्लिक, थोड़ा सा ज़ीरा, और हींग ख़त्म हो गई थी। हींग वैसे मैं ज़रूर हर दाल में डालती हूँ, और हींग यहाँ पे मैंने नहीं डाली थी।
और फिर डाल दिया था इसमें अनियन को थोड़ा सोटे कर लिया था। अनियन को सोटे करने के बाद टमाटर डालना चाहिए, तो जाके टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। इकट्ठा भी डाल दो वो जल्दी जल्दी में हो तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस तो होता ही है। तो बस पहले मैंने अनियन को ही सोटे करती हूँ, थोड़ा सा इसका ना कलर चेंज हो जाता है ना ब्राउन ब्राउन, उसके बाद ही मैं टमाटर ऐड करती हूँ। बस साथ में वो भी कस्टर्ड भी पक रहा है और इधर से ये फ्राई होने का काम भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर मेरा पूजा का काम होगा और बच्चों के लिए फिर थोड़ा डिनर बना के उनको खिला दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा नाइट का इवनिंग का मेरा ये रूटीन है। देखो अभी बबल्स बन रहे हैं, इसमें बॉयल आ रहा है। और इसको जैसे कड़ी होती है ना, उसको ज़्यादा पकाते रहो अच्छे से बनती है, ऐसे ही कस्टर्ड होता है, इसको जितना पकाओगे ना उतना ही टेस्टी बनता है। और फिर मैं नॉर्मल से मसाले डालती हूँ दाल में ना, मैं ज़्यादा ऐसे हैवी मसाले भी नहीं डालती हूँ कि रात का टाइम होता है ना कि हाँ थोड़ा गरम मसाला, मैं गरम मसाला भी अवॉइड करती हूँ। इसमें हल्के फुल्के ही मसाले डालती हूँ जो नॉर्मल हर सब्जी में जाते हैं। बस फिर यहाँ पर इसको तड़का को भी अच्छे से पका लिया था और दाल में थोड़ा सा पानी कम था तो इसको मैंने पानी डाल के थोड़ा बॉईल कर लिया था। और बस इसमें ये बन गई है दाल भी रेडी, और कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। इवनिंग के टाइम भी मैं जोत करती हूँ, दिया बाती करती हूँ। फिर इवनिंग के टाइम पे फिर मैंने यहाँ पे पाठ पूजा करी और बस ये है मेरा इवनिंग का रूटीन। और पाठ पूजा करने में इतनी मतलब शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है ना सुबह शाम का, ये तो मेरा काम है ही है। सुबह में ये होता है कि खाना बनाने से पहले पाठ पूजा होती है और यहाँ शाम को मेरा खाना थोड़ा बहुत बन जाता है। और उसके बाद में क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा संध्या का टाइम थोड़ा सा लेट सा ही होता है, दिन थोड़ा लेट ही छिपता है, तो बस यहाँ फिर थोड़ा हो ही जाता है लेट। ये देखो आप घड़ी में देख सकते हो अभी 7 o'clock भी अभी नहीं हुआ है। मेरा दाल कस्टर्ड ये सब बन गया है और बाहर देखो अभी इतना दिन खड़ा है, ऐसे कोई मतलब लग रहा है जैसे कि अभी दोपहर का टाइम हो, मतलब बहुत लेट में जाके ना सूरज यहाँ पे छिप रहा है। बस मेरी पाठ पूजा हो गई थी। फिर उसके बाद में बच्चे भी बोल रहे थे कि वो बड़े वाला बेटा वो नीचे खेल रहा होता है बच्चों के साथ में, तो वो आते ही ना वो बोलता है बस मम्मा भूख लगी है। तो फिर आते ही मैं उनके लिए ना खाना रेडी कर देती हूँ ताकि वो आके अपना खाना वाना टाइम से खा लें, ताकि रात को अपना ना दूध वूध ले सकें। यहाँ पर बस हो गया था आटा रेडी और फिर मैंने बस सेक दिए थे फुलके, फुलके ही सेके थे। और यहाँ पे फिर मैंने लगा दी थी प्लेट सैलेड की। बच्चों को ना सैलेड काट के दे दो तो खा लेंगे, अदरवाइज नहीं भाई। हाँ ये बच्चों बोल आप कट कर लो, बड़े वाले के बेटों को बोलूँ कि आप कुकुम्बर उठा के खा लो, कुछ नहीं खाएंगे, उनको हैंड टू माउथ सब चाहिए। बस फिर यहाँ पर सैलेड कट करके मैं दे रही थी उनको कि हाँ कुछ दाल वाल के साथ में। अनियन तो वो खाते ही नहीं है सैलेड में, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दाल के साथ में अनियन। तो बस यहाँ कुकुम्बर काट के रख दिया था और साथ साथ मतलब फुल्के सेक दूंगी और बच्चों के लिए हो जाएगा डिनर। मैं तो तब करूँगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। बस इनको खिलाते खिलाते बड़े वाला बेटा खा लेता है, छोटा वाला भी खुद खा लेता है, लेकिन उनके साथ बैठ के ना उसको गाइड करना पड़ता है, खाओ खाओ खाओ, उनका ध्यान टीवी में ही चला जाता है। बस बच्चे खाते हैं तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बनाती हूँ और फिर हम इकट्ठे में खा लेते हैं। बस यहाँ पर हो गया है उनके बच्चों के लिए डिनर रेडी। और देखो लिटरली हम ना स्टेप बाय स्टेप काम करें, एकदम से इकट्ठा अगर जैसे होता है ना कि आप पहले तो फ़ोन चलाते रहें शाम को, उसके बाद में किचन में जाएं, फिर ये जो इकट्ठा सा एकदम से काम होता है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ और ना मुझसे काम होता है। तो इस तरह से इवनिंग में ही स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम, स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ तो बहुत ईजिली और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है और काम करने में इतनी थक भी नहीं होती है। तो बस इसलिए ये सब चलता ही रहता है इवनिंग में। बस यहाँ पे अभी मैंने फुल्का सेक लिया था और बन गई है बच्चों के लिए प्लेट रेडी और देने जा रही हूँ मैं ये अपने बच्चों को कि वो अभी साथ साथ खाते रहेंगे और मैं बना लूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो हंस रहे थे, इसलिए वो छोटे वाला बेटा है ना वो पीछे ही पड़ गया था, पापा आइसक्रीम खाने चलो, वो बोल रहे थे अंदर तो आने दो, आइसक्रीम लेके देता हूँ। बस हम दोनों का भी डिनर हो गया था। फिर उसके बाद में फिर मैंने ये अपनी किचन विचन सब वाइंड अप कर ली थी, किचन वगैरह वाइंड अप करके मतलब मैं ना रात को ना एक भी बर्तन वगैरह ऐसे नहीं किचन में सिंक में रख के सोती हूँ ना, पूरा क्लीन करके, इवन सिंक को भी अच्छे से क्लीन करके
फिर छोड़ती हूँ मैं किचन को ऐसे पूरा क्लीन। मतलब ये तो मेरी हैबिट में है ही, स्टार्टिंग से ही मेरी हैबिट में है ना। हम घर पे छोटे थे तो हम अपनी मम्मा को भी, मदर को भी ऐसे ही देखते थे कि किचन में मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ना है रात को, चाहे वो मिल्क विल्क का भी कोई बर्तन हो, कुछ गिलास हो, चाहे चम्मच हो। और ना मैं मॉर्निंग के लिए ना सुबह रात को ही प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, तो सुबह ये क्योंकि इतना टाइम लग जाता है ना ये पेठा वेठा ये कट करना या सब्जी को कट करना, तो मैं रात को ही अपना सब्जी का चॉप करने का काम है ना तो कर लेती हूँ। क्योंकि अभी हमारा डिनर तो हो चुका था और बाद में मैंने दही वगैरह जमाने का ये भी काम कर लिया था। तो अब मेरी किचन पूरी हो गई, क्लीन हो गई है। दही वगैरह भी बनने के लिए रख दी है और ये मटका भरने के लिए रख दूंगी, क्योंकि रात भर ये मटका भरेगा ना तो फिर इसमें ठंडा ठंडा सा रहेगा, सुबह उठेंगे पानी। तो सुबह नहीं भरती हूँ, मैंने भरती हूँ बस। फिर उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि अब खाना है मम्मा कस्टर्ड, और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, हमने किसी ने, बस रात को डेजर्ट हो गया था ये। कभी कभी आइसक्रीम ले लेते हैं, कभी कोई शेक्स ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ शेक्स और हम करते हैं इसको एंजॉय। मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और मेरा चैनल या मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।